नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसको निश्चित ही आप सीरियसली तो नहीं लेने आए होंगे। शायद आपके लिए आज एक और मनोरंजन का डोज यहां से मिलने वाला होगा। असल में मनोरंजन इस वजह से भी कि सर जब सब कुछ ही बेच देंगे तो फिर हम पाकिस्तान को लेके करेंगे क्या, उस थॉट प्रोसेस से संभवतः आज के सेशन में आपकी एंट्री होगी। चलिए, फिर भी आपको दुख तो होगा, लेकिन चलिए चर्चा कर लेते हैं कि पाकिस्तान अपना व्यस्ततम, जिसका 85% जहां से कस्टम ड्यूटी यानी दुनिया भर का जो विदेश का जो सामान आता है, जिस पोर्ट के माध्यम से आता है, डेट इज कराची पोर्ट, उसे बेचने की तैयारी कर रहा है। किसे बेचने को तैयार कर रहा है? यूएई को। क्यों कर रहा है? क्योंकि कारण तो बहुत सारे हैं, गिनाना शुरू करेंगे, लेकिन इस हालत के साथ साथ इनकी प्रतिक्रियाएं जानना होती है। कई बार क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग दुनिया भर की खबरें जानते जानते बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा पड़ोसी के घर में भी झांक लेते हैं कि चलिए चलता क्या है, चल क्या रहा है। उसी क्रम में चलिए आपको बताते हुए लेकर चलते हैं। ये जो बालक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, शहबाज शरीफ, इन्होंने इमरान खान से भी आगे, इमरान खान तो चलिए क्रिकेटर थे, तो वो चक्के छक्के जो भी मारना जानते थे वो सब मारते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये एक राजनेता भी हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं। और बिजनेसमैन को व्यापार के नाम पर अपना जब घर बिकने लगे तो लगता है कि बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, कुछ इस तरह की फीलिंग लेकर चल रहे हैं। ये क्या चल रहे हैं, सारी बातें बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल फटा हुआ है इन्फ्लेशन का बॉम्ब। कैसे फटा हुआ है, एक बार के लिए इस फिगर को देखिए। वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक फिगर है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है फिलहाल के लिए वो 48.65% है, यानी भोजन गत वर्ष के मुकाबले लगभग 50% ज्यादा महंगा हो चुका है। आप पूछेंगे सर पाकिस्तान की तरफ तो देख लिया, भारत की तरफ भी देखिए। भारत में यह रेट 2.5% के आसपास है, यानी गत वर्ष जितना दाम था उससे 2.5% अधिक है। भारत और पाकिस्तान का अगर यहां पर कंपैरिजन कराते हैं तो इतना बड़ा डिफरेंस है, यानी लगभग 45% का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर बात की जाए इन्फ्लेशन रेट की दर, यानी प्रतिवर्ष किस दर से फूड के अलावा भी अन्य वस्तुएं महंगी हो रही हैं, चाहे घर हो, सामान हो, गाड़ियां हो, किस तरह से बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर दुनिया की अधिकतम अगर देखा जाए ना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे नंबर पर पाकिस्तान है दुनिया में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के अंदर 38% के साथ। दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन की दर में छठे नंबर पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है 38% के हिसाब से। अपनी कितनी बढ़ रही है? इंडिया की तो अनुमति ही है 4 से लेकर 6% के बीच में, यानी इसी रेंज में इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगेन 4 से 6% के बीच में बढ़ता है, 38% के हिसाब से यहां पर बढ़ रहा है। अगेन यह एक स्थिति ऐसी है जिसे देख करके आपके मन में स्वतः ही ये होने लगेगा कि हां, महंगाई से निपटना है तो क्या करें। महंगाई होती क्यों है? क्योंकि आपके पास वस्तुएं नहीं हैं सप्लाई के लिए, इसलिए जो है वो महंगा हो गया। वस्तुएं क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु खरीदने के लिए पैसा नहीं है। पैसा होने के लिए क्या किया जाए? दुनिया से कर्जा लिया जाए। कर्जा किससे लें? दुनिया की 2 बड़ी बैंक हैं, इनमें से एक का नाम है IMF और एक का नाम है वर्ल्ड बैंक। IMF यहां पर आकर के पूरी तरह से सर्वे करके, क्योंकि जब भी कोई देश डिफॉल्ट करने की स्थिति में होता है, यानी दुनिया का जो कर्जा लिया हुआ है, इसकी खुद इकोनॉमी लगभग $350 बिलियन की पाकिस्तान की है, जिसमें से $77 बिलियन का इसके ऊपर कर्जा है, जो उसको आने वाले 3 साल के अंदर 2023 से लेकर 2026 के बीच में चुकाना है। तो $350 बिलियन के अराउंड की इकोनॉमी को $77 बिलियन अगर चुकाना हो, वो भी 3 साल में, तो संभवतया ये संभव इसी तरह से होगा कि वो अपना देश बेच दे। और देश को बेचने के लिए बाकायदा इन्होंने कानून भी बना लिया है। इन्होंने एक ऐसा कानून बना लिया कि सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती इनको अब, कि कोई सा भी माल बेचना हो तो कहीं से बेच लो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। बात रही IMF की, तो IMF ने लगभग इनकार कर दिया है कि तुम्हें हम लोन नहीं दे पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। इसके साथ साथ अगर और देखा जाए तो पाकिस्तान के अपने लोग क्या मानते हैं, तो यहां के एक्स सेंट्रल बैंक चीफ ने पहले भी कहा था और अभी भी वो वापस बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल डिफॉल्ट की स्थिति पर है। आप में से कई लोग पूछेंगे सर हर बार डिफॉल्ट की खबर पढ़ाते हो, डिफॉल्ट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसने धर्म के नाम पर कुछ लोगों को एक साथ जो पकड़ा हुआ है, कोई ना कोई भाई इसका हाथ पकड़ के आ जाता है और इसको पास जिंदा रहने के लिए पापा जी है तो सही, इंडिया है तो सही, जो इसको जिंदा रखे हुए हैं। बोले वो कैसे? अरे इंडिया की दुश्मनी के नाम पर चीन इसकी कभी ना कभी कोई मदद भेज देता है और कोई देश इसके साथ आकर खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं तू ठीक कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है। जब आप एक अच्छा दुश्मन बना लेते हो तो दुश्मन के नाम पर लोग आपको कि चल तू मनोरंजन करता रहे और तुझको जो चाहिए वो लेता रहे, वो वाली स्थिति में ये डिफॉल्ट होने से ऑलमोस्ट हर बार बच के निकल जाता है। आपके सामने जो डेटा मैं प्रकाशित दिखा रहा हूं, ये यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का डेटा है, जिसमें $350 बिलियन की जो इकोनॉमी पाकिस्तान है, भारत $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये $350 बिलियन की इकोनॉमी है। ये वो इकोनॉमी, इतना तो भारत इंडिया और चाइना से मिलकर संयुक्त रूप से व्यापार कर लेता है, जितने की ये टोटल इकोनॉमी है। और उसके बावजूद इनके पास 2023 से 2026 के बीच में जो लोन चुकाना है
वो 77.5 बिलियन डॉलर है, यानी कि ऑलमोस्ट इसका एक तिहाई हिस्सा या एक चौथाई हिस्सा इन्हें कर्ज के रूप में, किस्त के रूप में चुकानी है। अब सोच के देखिए, जिस देश की कुल कमाई होती हो उसका 1/4 हिस्सा तो उसे चुकाना हो तो हाल क्या होता होगा। बाय द वे, अगर इनके विदेशी रिजर्व की बात की जाए तो दुनिया में 106 नंबर पर यह विदेशी अपने पास फॉरेक्स रिजर्व रखकर चल रहा है, यानी इसका जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो 106 नंबर पर चल रहा है। वहीं भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार चौथे नंबर पर चल रहा है। हमारे पास जो धन है वो इतना ज्यादा अंतर है, बाप और बेटे में अंतर आपके सामने है। अच्छा, जब आपके सामने ये चीज निकल कर आती है, आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, चाइना को कंपेयर क्यों नहीं कर लेते? अरे बेटे की बात करना हमें जरूरी है, क्योंकि ये हमसे बनकर के निकला है, ठीक है। इससे कंपैरिजन है, तभी तो हम ऊपर की तरफ नंबर 4 बोल रहे हैं। नंबर 1 से कंपटीशन है, वो तो हमें लगी रहा है और चले जा ही रहे हैं। हम पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे, क्योंकि हम शुरू तो साथ में किए थे ना। यहां तक पहुंच गए हैं तो हमारा ग्राफ तो पहले भी अपवर्ड्स है। इस स्थिति में इनसे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। खबर अब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि पाकिस्तान अपनी, एक अखबार में खबर छपती है कि ये अपना एक समुद्री पोर्ट यूएई को देने जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात को। वही संयुक्त अरब अमीरात जो कश्मीर के अंदर, भारत के कश्मीर में जो श्रीनगर है, वहां पर एक बहुत बड़ा मॉल बना रहा है। वही संयुक्त अरब अमीरात जो भारत के साथ टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है व्यापार के मामले में, जहां से विदेशी मुद्रा का जो हमारे पास रेमिटेंस है वो बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। सुर्खी बनती है कि पाकिस्तान टू हैंड ओवर कराची पोर्ट टर्मिनल टू यूएई। पाकिस्तान में हैंड ओवर कराची पोर्ट टर्मिनल टू यूएई फॉर फंड्स। यहां पर आप खबर देख सकते हैं, और यह संभावित है कि यह डील जून 2023 के अंदर फाइनल हो जाए। अब सवाल यह बनता है, हाँ बच्चों की परेशानियां भी आने लगी, सर हम क्या खरीदेंगे, जब खरीदेंगे क्या, अपना ही माल है, यूं समझो। दुख तो इस बात का होता है कि ये सब अपना ही है यार, जो जाने लग रहा है। खैर, इनकी ये घटना पहली वाली नहीं है, पहले भी हुई है ऐसी स्थिति। आज से 5 महीने पहले भी हमने ऐसी ही घटना आपसे जिक्र की थी, जब बताया था कि दिवालिया होने से बचने के लिए इन्होंने अपने पावर प्लांट को बेचने का प्लान बना लिया था। ये अपने पावर प्लांट को बेचने का प्लान बना चुके थे, अपनी पोर्ट, सड़क, पार्क, दूतावास, ये सब माल बेच करके। तो अब इनका व्यस्ततम जो पोर्ट है उसका टर्मिनल ये यूएई को देने जा रहे हैं। ऐसी खबर के बीच में आपको एक बड़ा प्रश्न बनता होगा कि सर ये आफ्टर ऑल महंगाई होती क्या है? इन्फ्लेशन ऐसी चीज है क्या जिसके चलते लोगों के ये हालात हो जाते हैं कि वो इतना सब कुछ बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं? यदि आपको इन्फ्लेशन पर जानकारी प्राप्त करनी है ना, तो मैं एक आपको ऑडियो बुक सजेस्ट कर रहा हूं। जिन्होंने कुकू एफएम डाउनलोड कर रखा है, लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन्फ्लेशन और वर्ल्ड इकोनॉमी, इनका क्या सामंजस्य है, इसे समझने के लिए आप इस ऑडियो बुक को सुने। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, नए लोगों के लिए, नए यूजर्स के लिए। और वहां पर नए यूजर्स को बताने वाली बात यह है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसे 15 लाख से अधिक हिंदी पेड सब्सक्राइबर सुन रहे हैं। रोजाना 1.5 लाख घंटे प्रति आवर के हिसाब से सुना जा रहा है। वो प्लेटफॉर्म जहां पर ना जाने हर जॉनर की जो पढ़ने और सुनने योग्य हैं वो ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। चाहे फिर आपको मोटिवेशन हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फाइनेंस हो, हिस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट हो, फिल्म हो, जोक्स हो, जैसी ऑडियो बुक सुननी हो आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो बुक्स के जो रेगुलर प्रिटेंडेड, मतलब इतना आध्यात्मिक होता है, यानी रामायण तक भी आपको यहाँ पर ऑडियो बुक के रूप में उपलब्ध है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्लीप मोड फीचर, नोट्स फीचर, टाइमर फीचर, ये सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और यह ऑडियो बुक इतनी सारी अच्छी अच्छी किताबों को अच्छे अच्छे रेडियो जॉकीज से बुलवा कर रिकॉर्ड करके आपको उपलब्ध करवाती है, और वो भी बहुत नॉमिनल कीमत पर। कितनी नॉमिनल कीमत पर? 99 रुपीज़ प्रति माह पर, लगभग 10,000 से अधिक ऑडियो बुक। साथियों, अगर आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 लगाते हैं तो पहले महीने के लिए आपको यह ऑडियो बुक मात्र 49 रुपीज़ में प्राप्त हो जाती है। यानी 49 रुपीज़ में आप 99 रुपीज़ वाले सब्सक्रिप्शन को पहले महीने के लिए प्राप्त कर लेते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यूज माई कूपन कोड अंकित 50। आइए तो अब इस खबर को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं कि गवर्नमेंट टू हैंड ओवर सी पोर्ट टू यूएई, इस खबर का क्या महत्व है, कैसे खबर निकल कर आती है। तो ये जो आप अखबार देख रहे हैं ट्रिब्यून नाम से, इसी के अंदर यह खबर छपकर आती है कि कराची पोर्ट का टर्मिनल यूएई को दिया जा रहा है। आपके दिमाग में सवाल बनेगा, देने के लिए क्या इनको अपने देश से या फिर इनके राजनेताओं से या विपक्ष से पूछने की जरूरत नहीं होती है क्या? नहीं होती है। ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की कैबिनेट ने आज से 1 साल पहले ही इसका इलाज कर लिया था कि भाई देश बिकने वाला है तो बिकने के लिए कानून बना लो। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा ऑर्डिनेंस, एक ऐसा अध्यादेश पारित कर लिया था जिसके माध्यम से अगर ये कुछ बेचेंगे ना तो अपोजिशन इनसे पूछ सकेगा, ना इनसे सुप्रीम कोर्ट कोई पूछ सकेगी, ना कहीं कोई इनके ऊपर केस कर सकेगा। इसकी भाषा कुछ इस प्रकार से है कि पाकिस्तान पावर हैज आल्सो बार्ड द कोर्ट ऑफ द कंट्री
फ्रॉम एंटरटेनिंग एनी पिटीशन अगेंस्ट द सेल ऑफ असेट एंड शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज टू फॉरेन कंट्रीज। यानी विदेशों को बेचना हो तो इनके देश के अंदर कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता। इन्होंने यह बाईपास करते हुए लास्ट ईयर ही कानून बना लिया था। यानी इनके यहां कानून में बेचने के ऊपर कोई अड़चन नहीं है, दुनिया के किसी भी देश को ये कुछ भी बेच सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के बीच से जो खबर निकल कर आई है कि ये यूएई और पाकिस्तान के बीच चल रही जो डील है, ये ऐसी स्थिति में अपनी संपत्ति को तेजी से बेचने का विचार इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट ना कर जाए। कराची पोर्ट की खासियत क्या है कि ये 84% कस्टम ड्यूटी, कस्टम का मतलब जब भी कोई विदेशी सामान आपके देश में आता है तो बॉर्डर पर जो टैक्स पे किया जाता है दैट इज नॉन एज कस्टम ड्यूटी। तो उस कस्टम ड्यूटी का सोर्स है तो कराची यही पोर्ट है जैसे यूएई चाहता है। अब सवाल बनता है क्या ऐसा वास्तविकता में यूएई के अंदर भी खबर चल रही है क्या? तो यूएई बेस्ड पोर्ट टर्मिनल ऑपरेटर्स ने यूएई की सरकार से कहा था कि हमें आप कराची पोर्ट दिलवा दीजिए। देखिए कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये पर्शियन गल्फ है। यूएई से जब आप पर्शियन